चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे थे। सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे थे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पॉलिसी को कौन आने देता? ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा। उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, टेक्नोक्रेट्स लाना यहाँ वर्कर नहीं आते। वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे, और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं। इन्विटेशन दी, उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। सिंपल इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? मंगतों की कोई वैल्यू नहीं। मैं एक बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ डंकी लगाएगा। 1 करोड़ डंकी लगाएगा। और मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर काश पटेल ढूंढ रहे हैं, विवेक रामास्वामी ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, उसमें सेरेमनी तो डोनाल्ड ट्रंप की थी, लेकिन वहाँ पर जो मेन जलवा था कह सकते हैं, जो मेन दबदबा था कह सकते हैं, वो था हिंदुस्तानियों का। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेस जो एक पॉलिटिशियन है यूएस में, साजिद तरार, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये तो अमेरिकन से ज़्यादा वहाँ पर जो इंडियंस की चल रही थी, और इंडियंस जो है आगे आने वाले टाइम में अमेरिका को चलाएंगे, क्योंकि उनका वो जो है बेस्ट टैलेंट है। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा पिछले टर्म में, और इंडिया को ज़्यादा फेवर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादा परेशानी होती है उनसे। तो दोस्तों, वीडियो को फुल देखिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, और उनकी पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। आइए देखते हैं पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन क्या है इसके बारे में। ताड़ साहब, आज तकरीबन तीसरा दिन है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने एक तो डेवोस में खिताब किया और बड़ी बातें की हैं कि आए हमारे पास आके इन्वेस्ट करें, बड़े फायदे होंगे, अगर हमें चीजें बेचेंगे तो टैरिफ लगेंगे, इस तरह की भी उन्होंने बातें की हैं। और दूसरा ताड़ साहब, हमारे साउथ एशिया के लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन 1 महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, और जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात। ताड़ साहब, आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ, बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे थे। सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे थे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे, उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में।
48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे हैं, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त? लाइज रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मदद की है। आप कहां हैं? 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से, आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है, जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर यहां पे। आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलके गए। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना यहां वर्कर नहीं आते। वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट, दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। भारत के साथ रिलेशनशिप, इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड, बाय नीड। चीमा साहब, जब आप कोई भी बंदा आज मुझसे क्वेश्चन करे, नहीं जी भारत के साथ कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस। मजबूरी सर, मजबूरी है उनको रखना। आल्टमैन लेकर गया व्हाइट हाउस में, आल्टमैन, मजबूरी है। कृष्णान की एजुकेशन भारत में पैदा हुआ है, H1B वीजे पे आया चीमा साहब, किसी मां का बेटा वो भी। अगर पानी ना मिले तो थुक जो डुब मरने जेड़ा मुंडे थोड़े लौंडे लपाड़ा आवारा फिरन लगे सारी दिहाड़ी, गाड़ा एक दूसरे। डॉक्टर साहब, वो आपने ट्रेड की बात की है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की है। अब पाकिस्तान कहता है, अब पाकिस्तान, डॉक्टर जयशंकर की बात इसमें सच है, मैं इस बात में उनकी बात में मानता हूं। इंडिया ने हमें MFN स्टेटस दिया, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, ताकि अच्छी, हमने नहीं दिया है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ट्रेड हमने बंद कर दी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये थी कि 370-35 है। उन्होंने हमसे पूछे बगैर ही यूनिलैटरली हर चीज रिवोक कर दी। तो जो हमारे पास ऑप्शंस थी, अब उन्होंने करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान बात करना चाहता है, अब वो कहते हैं हमने क्रिकेट टीम ही नहीं भेजनी। अमेरिका में कहते, सुनिएगा बात दरअसल इसमें रिकमेंड, अमेरिका में जाके कहते हैं जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है। अब जो पाकिस्तान ये आके कहता है कि हमने ट्रेड करनी है, फिर बात ही नहीं करते, इंगेज नहीं करते, टीमें नहीं भेजते। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज भी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अगर 370 आप उसको खत्म नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपकी तरफ से ये बात, आप अपने आप को एक डेड एंड गली में, बंद गली में खुद ले जाते हैं। उनका क्या कसूर है? आज आप बात दो चीजें करें, मगर मुझसे पूछा जाए आप दोनों चीजों पे, आप कहें जी हम ट्रेड शुरू करते हैं, साथ उस पे 370 पे डायलॉग करेंगे आपके साथ। साढ़े नसीबा है जी धक्के ने डॉक्टर साहब, ए मुंडे बाहर बैठ के। नहीं, मैं एक बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ डंकी लगाएगा। 1 करोड़ डंकी लगाएगा। और मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर काश पटेल ढूंढ रहे हैं, विवेक रामास्वामी ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह।